अमेरिका फ़ोन किया था कि पाकिस्तान कह रहा है कि हम परमाणु बम मार देंगे भारत पर। तो आधी रात को जब कॉल आया था तो अटल जी बोले थे कि कह दीजिए उसको परमाणु बम चलाने के लिए हम 25% भारत को मान लिए ख़त्म, लेकिन कल दुनिया के नक्शा में पाकिस्तान नहीं रहेगा। क्या बात है। डायरेक्ट अमेरिका को धमकी इन्होंने दिया था कि उसको बता दीजिए कल नक्शा से मिटा देंगे। मेरा 25% जाएगा लेकिन तुम्हारा 100% को मान लिया हमने कि खत्म हो गया भारत, लेकिन कल दुनिया के नक्शा में पाकिस्तान नहीं होगा। तो वो शख्स थे कि जिन्होंने सीना दिखाना सिखाया, आग दिखाना सिखाया देश को। जैसे कहते हैं ना क्रिकेट में गांगुली लड़ना सिखाया, उसी देश में ये लड़ना सिखाया है। क्या बात है। वो जुनून लोगों में डाले, दुश्मनों के छक्के छुड़ाना भी इन्होंने अग्नि का परीक्षण पूरे दुनिया बैन कर रखा था कि नहीं कर सकते हैं, परमाणु नहीं बना सकते हैं, सब कुछ सबके आंखों के सामने करके दिखाया इन्होंने। आज फतेहपुर झंडा चौक पर अटल बिहारी वाजपेयी जी का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। ये हमारे भारत देश के लगभग 3 बार प्रधानमंत्री रहे थे और आज इनका पुण्यतिथि जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं के सहित यहाँ के समाज सेवियों के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा जो है इनका पुण्यतिथि फतेहपुर झंडा चौक पर जो है वो मनाया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार। क्या कहना चाहेंगे? आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का पुण्यतिथि है और इस बीच बाजार में जो है पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। सभी समाज सेवी यहाँ पर मौजूद हैं, सभी पार्टी के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। यह बीजेपी का मैंने कर्मठ और बीजेपी को आगे बढ़ाने का श्रेय इनमें। अच्छा, इनका जो कार्यकाल था, आज भी लोग कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो कार्यकाल था तो विपक्ष के लोग भी इनके कार्य की सराहना करते थे। उस समय भी इंदिरा जी के टाइम में भी विदेश मंत्री रह चुके हैं। अच्छा। इंदिरा जी के राज में, कांग्रेस के राज में भी इनको इतना इनमें कर्मठता था कि वह देखते हुए इनको विदेश मंत्री बनाया गया था। इंदिरा जी बनाए थे, है ना? समझे? बिल्कुल बिल्कुल। और आज भी ऐसे लोगों की देश में जरूरत है ना? इनका सीट जो है अभी तक खाली ही है। इनके जैसा लोग मुझे नहीं लगता कि भाजपा में अभी तक आए। क्या नाम है सर आपका? शशिकांत कुमार। क्या कहना चाहेंगे? आज वाजपेयी जी का पुण्यतिथि है। सबसे पहले तो श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि पे उनको सादर नमन करता हूँ और कहने के लिए उनके लिए शब्द कम पड़ जाएगा जितना उन्होंने देश के लिए किया है। देश के लिए उन्होंने जो भी योगदान दिया वो जितना भी हम बोलें वो कम है और क्या कर सकते हैं। चलिए हमारे साथ एक और इस क्षेत्र के समाज सेवी शिक्षक जिन्हें कह सकते हैं। सर, नाम क्या हुआ आपका? रवि कुमार, बी इंटरनेशनल स्कूल का डायरेक्टर हूँ। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, कैसे याद करते हैं आप इनको? मैं इन्हें एक महान पुरुष के रूप में याद करता हूँ। एक ऐसे कर्मठ व्यक्ति थे जिन्होंने सारा जीवन अपना देश को समर्पित कर दिया। एक ये पत्रकार भी थे, कवि भी थे और एक अच्छे वक्ता थे और इनकी बातें पक्ष विपक्ष दोनों सुनता था। एक बार जब यूएनए में कश्मीर के लेके मुद्दा का जब काफ़ी कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ था तो कांग्रेस ने इन्हें यूएनए में डेलीगेशन बना के भेजा था कि अगर बदनामी होगी तो बीजेपी वाले के मत्थे थोप देंगे, अगर सही काम करा है तो हमारा सरकार सही किया है। ये पॉलिसी लेके इनको भेजा गया था। इन लोगों ने ऐसा बीच का रास्ता निकाला कि सारा क्रेडिट इन्हीं को मिला। क्या बात है। विपक्ष वाले भी इन्हीं की सराहना की कि अगर अटल जी ना जाते तो इसका फैसला अपोजिशन में चला जाता। अच्छा, भाजपा पार्टी में इनके जैसा कोई चेहरा अभी आपको नजर आता है? देखिए, कंपेयर तो किसी का एक दूसरे से नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति अलौकिक है और एक अलग प्रतिभा के साथ जन्म लेता है। जितना विरोध आज आपके प्रधानमंत्री का हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी का हो रहा है, मतलब मुझे लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के रीजन में विपक्ष भी इनके कम से कम गुणगान करते थे। गुणगान तो आज मोदी जी का भी विपक्ष करता है। जैसे ये कश्मीर वाले वो कौन आज़ाद नाम है उनका, सब भूल रहा हूँ। नहीं, गुलाम नबी आज़ाद, वो भी मोदी जी के मुरीद हो चुके हैं अभी। तो उस टाइम इनका भी लोग विरोध करते थे और गुणगान भी करते थे। देखिए, विरोध तो मुंह पे लोग करते हैं लेकिन पीछे गुणगान करते हैं। आज कैसे कहते हैं कि मोदी जी से अच्छा अटल जी थे, अगर योगी जी आ जाएंगे तो कहेंगे योगी जी से अच्छा मोदी जी थे। तो वो तो समय के अनुसार लोगों का विचार बदलता लगा रहेगा। लेकिन इन्होंने जो भी किया सिर्फ देश के लिए किया। तो कहते हैं ना कि एक ऐसे प्रतिभा के धनी थे ये कि व्यक्तिगत कुछ नहीं किया इन्होंने, सारा जीवन समर्पित देश को किया। और इसका लोहा दुश्मन भी मानता है। दुश्मन भी अगर कहता है, जैसे एक बार अमेरिका फ़ोन किया था
कि पाकिस्तान कह रहा है कि हम परमाणु बम मार देंगे भारत पर, तो आधी रात को जब कॉल आया था तो अटल जी बोले थे कि कह दीजिए उसको परमाणु बम चलाने के लिए हम 25% भारत को मान लिए ख़त्म, लेकिन कल दुनिया के नक्शा में पाकिस्तान नहीं रहेगा। क्या बात है। डायरेक्ट अमेरिका को धमकी इन्होंने दिया था कि उसको बता दीजिए कल नक्शा से मिटा देंगे। मेरा 25% जाएगा लेकिन तुम्हारा 100% को मान लिया हमने कि खत्म हो गया भारत, लेकिन कल दुनिया के नक्शा में पाकिस्तान नहीं होगा। तो वे वो शख्स थे कि जिन्होंने सीना दिखाना सिखाया, आग दिखाना सिखाया देश को। जैसे कहते हैं ना क्रिकेट में गांगुली लड़ना सिखाया, उसी देश में ये लड़ना सिखाया है। क्या बात है। वो जुनून लोगों में डाले, दुश्मनों के छक्के छुड़ाना भी इन्होंने अग्नि का परीक्षण पूरे दुनिया बैन कर रखा था कि नहीं कर सकते हैं, परमाणु नहीं बना सकते हैं, सब कुछ सबके आंखों के सामने करके दिखाया इन्होंने। तो ये डरने वाले में से नहीं थे। वो एक परंपरा, जब कुछ एक तरीका आप शुरू करते हैं ना, एक परंपरा शुरू करते हैं तो लोग उस पर चलना शुरू कर देता है। जैसे आज अगर विकास की कार्य हो रहा है ना, तो कमज़ोर व्यक्ति या भ्रष्ट व्यक्ति भी आएगा तो कुछ ना कुछ विकास करेगा। अगर आप परंपरा बनाते हैं, लोग बुरा होना कोई ज़्यादा बुरी बात नहीं, बुराई का प्रेरित करना ज़्यादा बुरी बात होती है। तो अगर एक माहौल अगर अच्छा आप तैयार कर देते हैं पॉजिटिव का, तो हर व्यक्ति उस कार्य को आगे बढ़ाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हो सर आपका? कृष्णा सिंह। कैसे याद करते हैं महान कवि, महान वक्ता, महान पत्रकार अटल बिहारी वाजपेयी को? देश के लगभग 3 बार प्रधानमंत्री रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को अटल और आडवाणी का एक जोड़ी आया था जो 2 से आज इस शिखर पर पहुंचाने का काम किया था। ये कहते थे कि कमल का फूल कीचड़ में ही खिलेगा और एक दिन ऐसा समय आवेगा कि भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी शासन करेगा। जब ये परमाणु परीक्षण किया था तो याद है हम लोग भी पढ़े थे कि विदेश के लोगों ने कहा था कि आप बहुत गलत किए हो, हम ये प्रतिबंध लगाएंगे, वे प्रतिबंध लगाएंगे। इन्होंने कहा कि आपको जो प्रतिबंध लगाना है लगा दो, हमारा जो काम था हम कर दिया। दृढ़, साहसी और कभी ऐसे मूर्धन्य लोग आज धरती पर नहीं हैं। मैं तो यही मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी का एक रीढ़, भारतीय जनता पार्टी का एक वे गॉड फादर कहिए ये थे। आज इनकी कमी पार्टी में महसूस होती है। क्या कहना चाहेंगे? अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज पुण्यतिथि है, कैसे याद करते हैं उनको? अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो पुण्यतिथि का तो पक्ष और विपक्ष पूरे देश आज मना रहा है, क्योंकि ऐसे प्रतिभा का लोग भारत में ज़रूरी है। ऐसे प्रतिभा का आज पूरे भारतवर्ष कमी महसूस कर रही है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति धनी तो बहुत कम ही लोग मिलते हैं। क्या कहना चाहेंगे अटल बिहारी दो चीज़, एक विपक्ष का एक तो चीज़ को ये भी हटाए, जैसे भाजपा का मुस्लिम विरोधी मानते थे, वहाँ पर अब्दुल कलाम जी को लाकर और ऐसे दुनिया के देश के दिखाया कि हमारा दोस्त और ऐसा ही है जैसा हम हैं और भारत को चलाए। उनको और मौका मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला, ये दुर्भाग्य है। कैसे याद करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी? अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी का जो ऋण है वो पूरे देश का भी ऋण नहीं चुका सकता है। इनका देश इनका ऋणी रहेगा सब दिन। जितनी साहसी से ये अपने फैसला लेते थे, अपने देश के प्रति समर्पित थे, वो अभी ऐसा फिर दोबारा अभी तक किसी चेहरा में नहीं नजर आया। चलिए, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि पर समाज के हर लोग, हर पार्टी के लोग उन्हें याद कर रहे हैं और उनके चित्र पर जो है वो पुष्प अर्पित कर रहे हैं। तो ऐसे थे हमारे महान अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम थी। पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ाना हो या फिर जवाब देना हो, उसमें हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी आगे रहते थे। धन्यवाद। आप देख रहे थे मगध की बुलंद आवाज़ और मैं हूं समर राठौर।